आज मैं आपके सामने दुनिया के जो 8 अजूबे हैं उन अजूबों में पिरामिड एक महत्वपूर्ण अजूबा है। उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। यदि आपको ये अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं इन अजूबों के बारे में जो पिरामिड के अजूबे हैं कुछ अपने अनुभव और कुछ स्वाध्याय के आधार पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि मंदिरों का ऊपरी सिरा, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बौद्ध धर्म का पैगोंडा सभी विशेष आकृति के बने होते हैं। इनमें बैठने की विशेष, जब हम इनके अंदर बैठते हैं तो वहाँ एक अजीब सी शांति का हम अनुभव होता है। इसका कारण है विशेष आकृति का बना होना और विशेष शक्ति प्रवाहित होना। दूध की टेट्रा पैक में दूध लंबे समय तक ठीक रह सकता है। त्रिकोणाकार में रखी गई वस्तु अधिक समय तक टिकती है। हम अपने शरीर के अंगों को देख सकते हैं। नाक, आँख, होठ, हृदय, दिमाग, लीवर, फेफड़े आदि सभी एक विशिष्ट आकृति के बने होते हैं। हृदय का आकार तो पिरामिड जैसा ही होता है। हृदय की शक्ति का रहस्य उसकी आकृति में छिपा है। माता के स्तन और उसकी विशिष्ट आकृति का बना हुआ होता है, जिसका दूध सबसे गुणकारी होता है। बच्चे के लिए सबसे गुणकारी माता का दूध होता है। उसके मूल स्रोत का जो कारण है वो पिरामिड जैसा होने के कारण है। विश्व आरोग्य संस्था, विश्व की जो आरोग्य संस्था है उसने ये सिद्ध किया है कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ आहार माता का दूध होता है। ग्रीक भाषा में से पावर शब्द का अर्थ अग्नि, पिरामिड का अर्थ है जिसके मध्य में अग्नि है। अग्नि एक प्रकार की ऊर्जा है। पिरामिड का सही अर्थ यह हुआ कि एक ऐसी अग्नि या अग्नि की ऊर्जा जो शांति प्रदान करती है, जो विकारों को रोक सकती है और विकारों से सुरक्षित रख सकती है। पिरामिड की आकृति शक्ति के संचय एवं आरोग्य के लिए महत्वपूर्ण है। पिरामिडों के पीछे एक वैज्ञानिक रहस्य छिपा है। संशोधन लेखन मेनली पार्मर हॉल ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट टीचिंग ऑफ ऑल एजेस में कहा है कि ये भव्य पिरामिड विश्व के शाश्वत ज्ञान का जीवित संयोजन है। उसके कोने शांति, गहनता, बुद्धि और सच्चाई के ये प्रतीक है। इसका त्रिकोणा भाग त्रिशत्रीय आत्मिक शक्ति के प्रतीक है। पिरामिड का दक्षिणी हिस्सा ठंडा होता है, उत्तरी हिस्सा गर्म होता है, पश्चिमी हिस्सा अंधकार का और पूर्व का हिस्सा उजियारे का प्रतीक है। डॉक्टर विजय
ठक्कर एनडी नेचुरोपैथी लिखते हैं कि सबसे बड़े पिरामिड और उसके साथ छोटे पिरामिडों के परिसर में ब्रह्मांड को ऊर्जा का क्षेत्र स्थित होता है। इस परिसर में उत्पन्न प्रवाह विशेष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रति ऊर्जा को उद्भवती या उसको उत्पन्न करता है और ऊर्जा का वहन करता है। इस संबंध में डॉक्टर फलेन गन लिखते हैं कि पिरामिड विशेष भौमितिक आकार के फलस्वरूप उसके पांचों कोने, चार बाजू और एक ऊपर को में एक विशिष्ट प्रकार का सूक्ष्म किरणों को उत्सर्जित करने वाला, उत्पन्न करने वाला होता है। यह ऊर्जा पिरामिड को 1/3 पर स्थित है। जिस बिंदु पर वह ऊर्जा स्थित होती है उसे फोकल ज्वाइंट कहते हैं। एक बिंदु पर स्थित अणु इस ऊर्जा का शोषण करते हैं, जिसके फलस्वरूप अणु के अंदर छिपे हुए परमाणु स्पंदित होते हैं और परमाणु को भूगन कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन अपनी भ्रमण कक्षा या बर्तल कह लीजिए तो घाटे का बाहर निकाल आते हैं या उसको तोड़ करके उससे बाहर आ जाते हैं। इसके कारण प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे ऊर्जा पिरामिड के पांचों कोनों में से बाहर फैलती है और पिरामिड के आसपास का क्षेत्र एवं वातावरण चाइल्ड हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा को मानव जाति के लाभ के लिए एवं विकास के लिए आधुनिक विज्ञानी खोज कर रहे हैं। सर डब्ल्यू सीमेंस ब्रिटेन के प्राविद्या के वाहक एवं शोधक थे। वे पिरामिड के अभ्यास एवं शोध कार्य के संबंध में वे इजिप्ट की यात्रा पर गए। वे गीजा के पिरामिड पर गए और अपने साथ एक गाइड लेकर के गए। पिरामिड के शिखर पर पहुंच गए। केवल प्रयोग हेतु उन्होंने अपनी जेब से एक शराब की बोतल निकाली और शराब पीने के लिए होठों पर लगाया। ऐसी बिजली की तरह उसको करंट लगा जिसके साथ उसे धक्का भी महसूस हुआ। धक्का सामान्य था, बोतल उसी के हाथ में थी। शायद इसी कारण ऊर्जा का जो अर्थिंग है वो हो गया हो। ऐसा सोचकर उन्होंने शराब की बोतल को एक अखबार में लपेट लिया। उन्होंने बोतल को ऊपर उठाया लेकिन अपने मुंह पर लगा नहीं सकता था। बोतल में विपुल मात्रा में विद्युत शक्ति उत्पन्न हुई। इसकी मात्रा इतनी अधिक थी कि बोतल में से जो उसकी स्फिकिंग है वो सड़ने लगे। सर सीमेंस के शरीर में प्रचंड विद्युत प्रवाह का संचलन हो रहा, ऐसा अनुभव हुआ। उसने अनजाने में अपने गाइड को स्पर्श किया। मार्गदर्शक को जबरदस्त धक्का लगा और वह गिर गया। अनेकों प्रयोग करने पर, परीक्षण करने के बाद ऐसा प्रतिपादन किया गया कि ब्रह्मांड ऊर्जा के संवहन एवं उत्पत्ति के पिरामिड सर्वश्रेष्ठ उपकरण हैं। पिरामिड में स्थित अद्भुत शक्ति का अनुभव होने पर वैज्ञानिकों ने अनेक संबंध में अनेकों छोटे छोटे आकृति पिरामिड बनाए और प्रयोग किए। उसमें भी चमत्कारिक अनुभव हुए।
कुछ प्रकाशित अनुभव इस प्रकार से है कि सन 1968 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर लुइस अल्वारेज, श्री एंटोनी बोविस तथा कुछ अन्य विज्ञानी पिरामिड के संबंध में अध्ययन करने के लिए गए। क्या इन पिरामिडों में कोई गुप्त रास्ता है या नहीं, इस विषय की जानकारी करने के लिए विशेष रुचि थी। उन्होंने पिरामिड की ऊंचाई ऊपर से नीचे तक माप किया। उसके लिए एक त्याही पर स्थित फ्रॉक्स चैम्बर नाम कक्ष में प्रवेश किया। इस कक्ष के कचरे के ढेर में अनेकों कुत्ते बिल्ली मरे पड़े थे। ये कभी आए होंगे और मर गए होंगे, परंतु उनके मृत शरीर में न बदबू थी न सड़न थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हाल ही में इनकी मृत्यु हुई हो। यह आश्चर्यजनक घटना थी। बाद में डॉक्टर लुइस ने पिरामिड के आसपास बहती हुई ऊर्जा का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने पाया कि पिरामिड के आसपास ऊर्जा का अद्भुत एवं एक अद्भुत ऊर्जा का आगमय प्रवाह बहता रहता है और इसके प्रतीति सूक्ष्म यंत्रों द्वारा हो सकता है, परंतु इस ऊर्जा का संपूर्ण ज्ञान या निश्चित बताना संभव नहीं है। इस ऊर्जा का जो संबंध है उसमें संपूर्ण ज्ञान देने में आज का वैज्ञानिक अशक्तिमान है, सक्षम नहीं है। डॉक्टर राज उपाध्याय BS MAND लिखते हैं कि पिरामिड यदि छोटा बना दिया जाए तो इसका प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं पड़ता बल्कि वस्तुओं पर भी पड़ता है। खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रह सकते हैं। यदि पिरामिड में बीज बो दिए जाएं तो जल्दी अंकुरित होते हैं। उनमें पानी अधिक शुद्ध और स्वाद युक्त होता है। सन 1970 में शैला स्ट्रेन और लिंडे जेडर ने साइकिल डिस्कवरी बिहाइंड आयरन कर्टन नामक पुस्तक में लिखा और घर में बनाई गई पिरामिड में जंग लगा हुआ लेड, घर से बनाई गई पिरामिड आकृति में रखते हुए थोड़े समय के बाद जंग दूर हो गई और धार भी तेज हो गई थी। पिरामिड में रखे गए गहने भी चमकीले हो जाते हैं। यदि पिरामिड के अंदर दूध रख दिया जाए तो वो बहुत लंबे समय तक बिगड़ता नहीं है। इन्होंने एक अन्य प्रयोग टमाटरों के बारे में किया कि टमाटर लेकर के एक पिरामिड में रखा और दूसरे को बाहर रख दिया। 12 दिन तक बाहर जो टमाटर रखा हुआ था वह सड़ गया और जो टमाटर पिरामिड में था उस पर लेस मात्र प्रभाव था उसकी चमड़ी पर, बाकी सब अंदर उसके सब ठीक ठाक था। ऐसे ही प्रयोग अंगूर, केले आदि पर किए। एक समान प्रभाव था। पिरामिड एनर्जी नामक पुस्तक के रचयिता डॉक्टर सर्च की किंग अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हमने पिरामिड शक्ति का निरंतर लाभ लिया है। हमारे परिवार की को सर्दी लगती ही नहीं, यदि लग भी जाए तो 2 दिन बाद स्वयं ही ठीक हो जाते हैं, परंतु जैसे बुखार
कभी किसी को नहीं होता। डॉक्टर सर्च के सहायता के अनुसार उसका एक सहायकर्ता डॉक्टर लॉरेंस कैनेडी लिखते हैं कि 4 फुट के बने हुए पिरामिड में बैठने से ऐसी शक्ति प्राप्त हुई कि केवल एकाग्रचित होकर के इच्छा मात्र करने से हाथ में रखी गई चम्मच में यानी उसको मोड़ा जा सकता था। तो इसी प्रकार से पिछले दिनों कुरुक्षेत्र के मेले के अंदर गीता महोत्सव का मेला हरियाणा सरकार ने लगाया और उसमें डॉक्टर सत्यपाल जी गए और डॉक्टर सत्यपाल जी ने वहाँ तालाब के किनारे पर बने हुए पिरामिडों को देखा और पिरामिड के अंदर बैठ करके जब उन्होंने थोड़ा सा अपना आंखें बंद करके और अंदर चिंतन करने की सोच ली तो उसे एक अलग और विशेष आनंद महसूस हुआ। और वो आनंद ऐसा था कि उसको वहाँ से हिलने नहीं दे रहा था, जैसे यहाँ बैठे हुए आनंद लेते रहें। उसके अंदर एक विशेष शक्ति थी। तो इसी प्रकार से पिरामिड पर हुए प्रयोगों द्वारा बताया गया कि मानव शरीर पर घाव होने पर या जले शरीर होने पर शीघ्र ठीक हो सकता है। इन प्रयोगकर्ताओं ने दांतों की पीड़ा, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, वात एवं शनिपात जैसी बीमारी के व्यक्तियों पर अनेकों प्रयोग किए और वो शीघ्र ठीक हो गए। पिरामिड में उगाए जाने वाले बीज बहुत जल्दी उगते हैं। एक छोटा पिरामिड बनाकर प्रयोग किया जा सकता है। पिरामिड बनाने का तरीका इस प्रकार से हो सकता है, यदि आप कोई गत्ता या लकड़ी का टुकड़ा लो जो त्रिकोण बनाना है तो उसकी नींव और आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो और बाजुओं की लंबाई 9.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि इसका आधार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसकी बाजुओं की लंबाई 19 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसकी एक बाजू उत्तर दिशा में हो और दूसरी पूर्व दिशा में होनी चाहिए। शेष बाजू अपने आप सही दिशा में आ जाएंगे और उनका मिलाप अपने आप हो जाएगा। इस प्रकार से पिरामिड बन जाता है। इसके अंदर नीचे 1/3 भाग के ऊपर कोई भी वस्तु रखकर प्रयोग कर सकते हैं। इन पिरामिड को बनाते समय कुचालक तत्वों का प्रयोग होना चाहिए, सुचालक नहीं होनी चाहिए। कोई कील, लोहा, तांबा, बिजली की सुचालक इसके अंदर नहीं लगनी चाहिए। छोटे छोटे अनेकों पिरामिड भी बनाए जा सकते हैं। संपूर्ण अवाहक पदार्थ जैसे लकड़ी, हार्डबोर्ड, प्लास्टिक, फाइबर आदि से पिरामिड तैयार किया जा सकता है और इसकी शक्ति को, इसकी गुणवत्ता को, इसकी महत्ता को तुम अपने आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तो पिरामिड में एक विशेष शक्ति होती है। आओ हम इसे बनाएं और प्रयोग करके देखें और मान से मान चीज की हम सफलता पा सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।